हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मद्यनिषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 3 प्रीवियस ईयर। दोस्तों, इसके पहले वॉल्यूम 2 करा चुके हैं और किरण का भी करा रहे हैं, तो जाकर जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और इसका सारा PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग जाता है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में भारत में अन्न का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ खोजा गया था? तो मेहरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए पहले पूरा क्वेश्चन। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वत्स की। वत्स की। कौसाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्लवों ने। पल्लवों ने। महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो पल्लवों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति किया, भक्ति प्रचार किया? वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण का। कृष्ण का। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीद। फरीद था। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुगौली की संधि नेपाल कब संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह कौन है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह चित्तरंजन दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में नाजी पार्टी का नेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल कृष्ण अडवाणी की। लाल कृष्ण अडवाणी की। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण अडवाणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 चरणों में। 2 चरणों में निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? तो 2 चरणों में। नेक्स्ट दोस्तों, यह मैथ का क्वेश्चन है और इसका हम आंसर बता देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि सही है। नेक्स्ट 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सथावड़ का विलोम कौन सा होगा? सथावड़ का विलोम कौन सा होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगम। जंगम। सथावड़ का विलोम कौन सा होगा? तो जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोदरी। जलोदरी मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सफड़ी, मीन और मत्स्य, सफड़ी, मीन और मत्स्य ये सभी मछली का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाहुत। अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो के लिए शब्द कौन सा होगा? तो अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिग्निफाई। तो इसका 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉडमैन।
कॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चेयरलेस। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोमी, ग्लोमी, ग्लोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम विथ एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी बट हैज़ नो यूजफुल पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, हिज वाइफ वाज किल्ड बाय हिम। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ही किल्ड हिज वाइफ, ही किल्ड हिज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंज का नियम, लेंज का नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है। तो लेंज का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किसी एक समानवित्त गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के रूप में संबंधित होते हैं। किसी एक समानवित्त गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे पर लंबवत, एक दूसरे पर लंबवत। किसी एक समानवित्त गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश इस रूप में संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारहीनता, भारहीनता। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस रूप में, किस स्थिति में होता है। तो भारहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल। एक उपग्रह पृथ्वी की परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। एक उपग्रह पृथ्वी के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल पृथ्वी के निकटतम होने पर अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत है। गतिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यह गलत है। जबकि शक्ति, ऊर्जा एवं कार्य सभी अदिश राशि है, यह सही है। और ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, यह भी सही है। और ब्लास्टिक दोलक गोलियों की चाल मापने की एक युक्ति है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता। 28 सितंबर 2025 को भारत ने एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथुन मनहास को, मिथुन मनहास को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो मिथुन मनहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कनद दास को, डॉक्टर कनद दास को। भारत सरकार ने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI का निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो डॉक्टर कनद दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामेट, कामेट, कामेट पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में, झारखंड में। सरहुल आदिवासियों का कृषि से संबंधित एक त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। भारतीय संविधान में सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डप्पू नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश की। डप्पू नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, आर्य समाज की। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की? तो आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? देख लेते दोस्तों, एक मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का? ऑप्शन ए, अधात्विक। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो अधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन। कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है? तो सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथमा बैंक। कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो प्रथमा बैंक। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 41 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42 का ऑप्शन बी जो कि सही है। नेक्स्ट 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 44, क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंकज बिष्ट का। लेकिन दरवाजा उपन्यास है पंकज बिष्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह सायकाल घूमने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द इनकरेक्टली सिलेक्टेड वर्ड। तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 48, क्वेश्चन 48, फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। तो इसका सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious डैश हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू एस्टेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान होगा। किसी पिंड का भार 40 न्यूटन है तो पृथ्वी द्वारा पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले बल का मान होगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52,
एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुरणन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे अनुरणन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्रता केंद्र फोकस से डैश की दूरी पर स्थित होगा। किसी उत्तल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वक्रता केंद्र फोकस से डैश की दूरी पर स्थित होगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी, नाभिक संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिक संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए, CO N2। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों का युग्म कौन सा है? तो CO N2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, निम्न धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम है। निम्न धातुओं की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम है तो NaMgFe और Zn, NaMgFe Zn। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन सी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि प्राइम का। 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। 25वें एशियाई क्षेत्र सम्मेलन में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परवीन कुमार को। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो परवीन कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष पर अवधि के लिए चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए, एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए। एक ताम्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में स्थापित स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि के। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, डैश एक ऐसा जमा खाता है जिसे ऐसे लोग द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहता है। डैश एक ऐसा जमा खाता है जिसे ऐसे लोगों द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन बी, बचत खाता एक ऐसा जमा खाता होता है जिससे ऐसे लोग द्वारा खोला जाता है जो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाना चाहता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 65, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर की बीच होनी चाहिए। मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई डैश और 120 मीटर की बीच होनी चाहिए। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91 मीटर। 91 मीटर। मैच में फुटबॉल की पिच की लंबाई 91 मीटर से 120 मीटर के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थल मंडल में। स्थल मंडल में प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत पर होते हैं? तो स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। चिनाब नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। तेलंगाना में बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो कि सही है। नेक्स्ट 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश होता है। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान डैश होता है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर। स्थिर। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है? आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समान रहती है। एक समान रहती है। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है? तो एक समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14U। 14U। समजातीय श्रेणी के दो क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है? तो 14U। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम S+ ऑक्सीजन G, तो हो जाएगा T2MgOS। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए, 2Mg + O2, तो 2MgO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ से होती है? हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SA नोड से, सिनोएट्रियल नोड से। हृदय स्पंदन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऐसे नोड से, सिनोएट्रियल नोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रपीयूष से। अग्रपीयूष से वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्रपीयूष से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा राज्य के द्वारा 25 सितंबर 2025 को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 सितंबर को। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महोत्सव मंदिर का निर्माण करवाया था? किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेल। चंदेल ने। किस वंश के शासक ने 999 में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ?
निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विद्रोह 1857। भारतीय विद्रोह 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपित तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपित तरंग है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे कौन सी सबसे तीव्र भूकंप तरंग है? तो प्राथमिक तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन सी, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? तो देख लेते हैं। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग आंदोलन जो कि सबसे पहले घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में माना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र को। शुक्र को किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो कि सही है। नेक्स्ट ऑप्शन 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका भी आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूछ। पूछ मानव शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करने वाला भाग कौन सा है? तो पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो गुड़हल और सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। त्वचा कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? तो त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक ऑक्सीजन और फास्फोरस का परमाणुकता क्या होगी? तो द्विपरमाणुक और चतुष्परमाणुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 1 अक्टूबर 2025 को देश के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। चीन ने 1 अक्टूबर 2025 को किस देश ने के वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ
अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 97। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों रुक्मणी प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 था मद्य निषेध का, उसका पूरा फुल प्रैक्टिस सेट 2500 करा चुके हैं, तो उसको जाकर जरूर देखें, और किरण का भी करा रहे हैं तो उसको भी देख लें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।